जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आगे हम एक ठो नए इम्पोर्टेंट रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एलपी टेक्नीशियन के बाइलिंगुअल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2018 से 2019 के जो प्रीवियस क्वेश्चन है 1300 प्लस सबसे बेहतरीन प्रश्नों का अध्याग्रह है। तो पर डे हम ये वीडियो डालते रहेंगे। पर डे 40, 50, 35 ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह हम लाते रहेंगे। तो 15 मिनट में हमें देखना है आपको 14 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन को हमको देख लेना है। एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हम सब वीडियो का पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं फ्री में पीडीएफ। नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट से एकदम बेहतरीन नोट्स चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। चलिए, बिना समय को बर्बाद किए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, Z बराबर P बराबर E, यानी प्रोटॉन की परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। तो ये आपको ये वाला याद रखना है। अब इससे हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर इसको माइनस ही दोनों का अंतर ले लिया जाता है, यानी 238 में से 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो 641, यानी 146, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। जब ही न्यूट्रॉन की संख्या का है तो इन दोनों का अंतर ले लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, उसका द्रव्यमान संख्या का अंतर ले लेना है। ये जो ऊपर वाला है वो द्रव्यमान संख्या है, ये जो है परमाणु संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन है। तो मनुष्य के लिए आपको सभी लोग को पता होगा कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य से निकलती हैं ओजोन लेयर छिद्र होने के बाद, वो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक किरण है। इसलिए ओजोन का ह्रास ना कीजिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए। चलिए, कमेंट में बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया गया फिलहाल में अभी, और कब मनाया जाता है। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। करंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है। जो पेट्रोलियम है वो किसका जटिल मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन का है, एथिलीन और मेथेन का है, साइमोजिन और एथिलीन का है, कि रिंगोलिन और हेक्सेन का है। तो पेट्रोलियम जो है किसका मिश्रण है, तो पेट्रोलियम जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। गोबर गैस संयंत्र, जो गोबर गैस संयंत्र है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। जो गोबर गैस संयंत्र है उसका आविष्कार किसने किया था, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। जो गोबर गैस संयंत्र है उसका आविष्कार सीवी देसाई ने किया था। अब फटाफट हमें 15 मिनट में आपको टोटल इस क्वेश्चन को देखना है, तो समय को बर्बाद नहीं करना है, फटाफट अंदाज में इसको देखना है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिना समय को बर्बाद कर देखते हैं। साबुन के साथ तत्परता में से झाग न बनाने का वाला जल कौन है। साबुन के साथ ऐसा कौन सा जल है जो झाग नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कठोर जल। कठोर जल होता है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। आपको याद रखना है कि कठोर जल होता है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में कौन सी गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है। इनमें से किस गैस का ऊष्मांक जो होता है सबसे अधिक होता है। बायोगैस का होता है, कि मीथेन का होता है, कि हाइड्रोजन का होता है, कि ब्यूटेन का होता है। इनमें से सबसे ऊष्मांक सर्वोच्च किसका होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मांक होता है किसका, तो ब्यूटेन गैस का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन तीनों का अपेक्षा ब्यूटेन का ऊष्मांक अधिक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। सभी को पता होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का उपयोग किसी भी बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में कहिए या कोई भी बैटरी हो, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। देखिए, अब देखते हैं कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। जो अम्ल वर्षा है किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उससे अम्ल वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। जो जल की संशुद्धि में किस रसायन का प्रयोग करते हैं हम, तो पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। जल की शुद्धिकरण में हम पोटेशियम परमैंगनेट का
का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? जो हवा है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी और चाक यानी चाक को खगड़िया भी बोला जाता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा? जो पानी और चाक होता है उसको पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं हम? तो वाष्पन विधि तो होगा नहीं, क्योंकि चाक और पानी मिलता है तो वाष्पन विधि द्वारा ये जाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं। स्पंदन द्वारा होगा नहीं, आसवन द्वारा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक ही है, अवसादन द्वारा। अवसादन विधि द्वारा चाक और पानी के खगड़िया के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। देखिए माइका क्या है? माइका क्या है? माइका, ये जो देख रहे हैं माइका क्या है? तो वो माइका जो है विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइका विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, फारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखते हैं सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? हम सोडा वाटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सब जानता है कि सोडा वाटर में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा, जब हम सोडा को खोलते हैं तो देखते हैं तो झाग बनकर बाहर निकलता है, यानी CO2 गैस का प्रयोग होता है उसमें, सोडा वाटर में। अब ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सभी को पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12 और O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? जो नाभिकीय विखंडन होता है इसमें ट्रिगर क्या होता है? जो नाभिकीय विखंडन है उसमें ट्रिगर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉनों का ना उस पर पड़का जाता है नाभिकीय विखंडन में, तो न्यूट्रॉन का टक्कर कराया जाता है नाभिकीय विखंडन में, तो ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया कब? जो बहुलक नायलॉन है, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण कब किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। कब, कहाँ बाजारीकरण किया गया था? कहाँ? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं कहाँ? जो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व हैं अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। जितने भी भारी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो शीशा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? जो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी अष्टक नियम पर आधारित है कि मंडली की आवर्त सारणी पर आधारित है कि किस पर आधारित है? आप लोग जब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, न्यूट्रॉन पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अणुभार पर आधारित है या परमाणु भार पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी अब सबको पता होगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें सभी तत्वों की खोज हो चुकी है। अब एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर, ये 22.4 लीटर किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। आप कमेंट में जवाब दीजिए कि एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। अपमार्जक, इसमें से अपमार्जक है, अपमार्जक कौन है? इसमें से अपमार्जक कौन है? इसमें से अपमार्जक के रूप में कौन है? तो अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता जो है अपमार्जक है। अब आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? जो आरडीएक्स है इसका पूर्ण रूप क्या है? यानी आरडीएक्स का जो सीधे तौर पर पूछा गया है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव।
रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है RDX का फुल फॉर्म। R से हो जाएगा रिसर्च, D से हो जाएगा डेवलप्ड और X से हो जाएगा एक्सप्लोसिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। जो बुलेट प्रूफ पदार्थ होता है यानी बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, अन्य सूट वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली कार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पाली कार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 25 देखते हैं। पानी में जो फिटकरी होती है एलम मिलाई जाती है। पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है कब, तो सेडिमेंटेशन के दर बढ़ाने के लिए। क्यों मिलाई जाती है, सेडिमेंटेशन जो है उसकी दर बढ़ाने के लिए एलम मिलाई जाती है पानी में। फिटकरी को ही एलम बोला जाता है। पानी में एलम मिलाई जाती है क्यों, कि सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। अब 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, सब प्रीवियस ईयर के जब देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक तब उसमें मिलेगा ये। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। यूरिया का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था, तो हम सभी को पता है कि ओहलर ने किया था। ओहलर ने यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था अपने प्रयोगशाला में, ओहलर ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल OH इसका अभिक्रियाशील मूलक है। मिथेनॉल जो है किस नाम से जाना जाता है, मिथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका OH आयन जो होता है इसका अभिक्रियाशील मूलक है। मिथेनॉल का वो जो है वुड एल्कोहल के रूप नाम से जाना जाता है। अब DDT का पूर्ण रूप क्या है, DDT का फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। जिसको आप लोग भूलिएगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैसोहॉल और किसका मिश्रण है। जो गैसोहॉल और गैसोलीन है और किसका मिश्रण होता है, इन तीनों में देखिए गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण होता है, तो गैसोहॉल गैसोलीन जो होता है इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल और गैसोलीन इथाइल एल्कोहल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है किसके विधि द्वारा। तो सभी को पता है कि पृथ्वी जो है जीवाश्म की आयु, जो पर्वतों की आयु होती है कार्बन डेटिंग द्वारा ज्ञात की जाती है, लेकिन पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम की डेटिंग से ज्ञात की जाती है पृथ्वी की आयु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ उत्सर्जित करता है, कौन, तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है ये सभी। बीटा किरणें भी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, अल्फा कण भी, गामा कण भी, तीनों ये सभी हो जाएंगे रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अब हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाते हैं क्या। हाइड्रोजन के मुख्यतः कितने समस्थानिक होते हैं बताइए, तो हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं और ऑक्सीजन के मुख्यतः 2 समस्थानिक होते हैं। इसमें आपको पूछा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो अवकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही उत्प्रेरण तो होगा नहीं, अभिप्रेरण भी होगा नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो अभी हम देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अवकरण। पीएच मान निर्धारण किसने किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो आपको सब मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन है कि पीएच मान का निर्धारण सोरेंस ने किया था पीएच मान का निर्धारण। तो टॉप 35 क्वेश्चन कम समय में हम देखे हैं 14 मिनट में एकदम पूरा टॉप 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो हम 1300 प्लस
100 से बेहतरीन प्रश्न ऐसे ही करवाएंगे जो 2018 से 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर रेलवे एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि हम जब वीडियो डालें पर डे तो आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके और आप इसको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगा सकें। मॉक टेस्ट लगाने से फायदा होगा बहुत आपको। जो तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे ये 1300 में से 10 या 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को जय श्री राम शिक्षण संस्थान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।